आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ ब्यूटीफुल सी ड्रेस जो कि मैंने ओल्ड साड़ी को रीयूज करके बनाई है। तो चलिए गाइस कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो ये मेरे पास एक ओल्ड साड़ी थी, इसके दो पोर्शन थे। एक पोर्शन से मैंने प्लाजो क्रिएट कर लिया जो कि आपको इस वीडियो के एंड में देखने के लिए मिलेगा, और इस वाले पोर्शन से मैंने बनाई थी पेप्लम ड्रेस। तो इस साड़ी का पैटर्न कुछ ऐसा ही था, कलियों जैसा। तो मैंने यहाँ पर कली में पैटर्न कट कर लिया और उस पैटर्न को ट्रेस करते हुए इस ड्रेस से टोटल 12 कली यानी कि 12 कली निकाल ली थी। 6 कली मैंने आगे की साइड यूज की थी, 6 कली मैंने पीछे की साइड यूज की थी। कलियों का लुक कुछ ऐसा आ रहा था जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो। यहाँ पर मैंने अस्तर को किया 4 फोल्ड और सेम पैटर्न को यूज करके कलियों को ट्रेस कर लिया और कलियों की कटिंग कंप्लीट कर ली। यहाँ पर इस वीडियो में मैंने आपको कलियों का मेजरमेंट नहीं दिखाया है, तो अब कर लेते हैं टॉप पार्ट की कटिंग। तो टॉप पार्ट की कटिंग करने के लिए अस्तर को डबल फोल्ड करके रख लिया। पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रही हूँ, फिर बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। टॉप पार्ट की लेंथ मैंने 15 कट की थी, रेडी होने के बाद 14 रेडी आएगी। अब बैक पार्ट ऊपर से ½ इंच एक्स्ट्रा छोड़ते हुए बैक पार्ट को भी सेम ही कट कर लूँगी। अब बैक नेक की कटिंग कर रही हूँ। बैक नेक यहाँ पर मैं डीप रखने वाली हूँ, तो मैंने यहाँ पर बैक नेक की लेंथ रखी है 10 इंच। और अब मैं डार्ट का मार्क लगाऊंगी। डार्ट का मार्क मैंने 11.5 इंच पर लगाया और जो डार्ट की दूरी रखी थी वो 3.5 इंच पर रखी थी। यहाँ पर मैंने बैक नेक की कटिंग कर ली कंप्लीट। अब फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट नेक के लिए पहले 6 इंच और 2.5 इंच का एक बॉक्स बनाया, और उसके बाद पर जो यहाँ पर मैं मधु वाला नेक बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए मैंने लेंथ 11 इंच रखी और चौड़ाई 5 इंच रखी थी इस नेक की, और एक बॉक्स ड्रॉ कर लिया। अब ऊपर से 4 इंच पर मार्क लगाएंगे और स्वीट हार्ट नेक की शेप दे देंगे। जहाँ पर हमने 4 इंच से मार्क लगाया था वहीं से डाउन करते हुए मटका नेक की शेप दे देंगे। तो ये हमारा मधु वाला नेक की शेप हो जाएगी। स्वीट हार्ट प्लस मटका नेक तो बन जाता है मधु वाला नेक। जैसा आप वीडियो में देख सकते हो उस तरीके से नेक को शेप देनी है, मटका शेप। तो अभी मैंने यहाँ पर फ्रंट नेक को कट नहीं किया है। अब हम मेन फैब्रिक को कट कर लेते हैं। तो पहले हमने कलियों की कटिंग की थी इसी फैब्रिक से, ये बचा हुआ फैब्रिक है, तो इससे हम अपने टॉप पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। स्लीव भी इसी फैब्रिक से निकल गई थी। स्लीव मैंने इस ड्रेस की फुली रखी है। स्लीव की लेंथ मैंने रखी थी 21 इंच। इस वीडियो में मैंने आपको स्लीव की कटिंग वगैरह नहीं दिखाई है। अब सेम हम बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। मेन फैब्रिक के ऊपर बैक पार्ट को रख के बैक पार्ट को भी कट कर लेंगे। अब कर लेते हैं इस नेक की कटिंग। जो मधु वाला नेक है उसकी कटिंग कर दी। जो स्वीट हार्ट वाली शेप थी ना उसको कट करके अलग कर दिया। जो नीचे मटका शेप थी उसको लिया, फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रखा एक्स्ट्रा फैब्रिक को, और 1-1 इंच एक्स्ट्रा मार्क लगा के सेम नेक की कटिंग कर ली। सेम मटका नेक एक पैटर्न निकाल लिया। ऊपर की साइड से इक्वली रखना है, बस नीचे की साइड से 1-1 इंच एक्स्ट्रा लिया था। अब यहाँ पर करते हैं अपनी स्टिचिंग स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं कलियों को जॉइंट कर रही हूँ। तो पहले नीचे एक सीधी कली रखेंगे, उसके ऊपर दूसरी कली उल्टी और ½ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए स्टिच कर लेंगे। सारी कलियों को इसी तरीके से रेडी करना है।
तो देखिए गाइज यहाँ पर मेरी कलियाँ हो चुकी हैं एक साथ जॉइंट, और मैंने अस्तर को भी ऐसे ही जॉइंट कर लिया। अब कर लेते हैं बैक नेक को रेडी। तो नीचे मेन फैब्रिक को रखा, उसके ऊपर से अस्तर को रखा और 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए राउंड नेक को स्टिच कर लिया। तो यहाँ पर बैक नेक में मैंने ये वाली लेस का यूज किया है और इसको इस तरीके से पैटर्न बना के इसमें अटैच कर दिया। अब करते हैं फ्रंट नेक को रेडी। तो 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसको राउंड में स्टिच कर लेंगे सेम नेक की शेप में। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करके अलग कर देंगे। ये नेक पूरा ही राउंड है तो इस पे हमें पूरे पे ही कट, छोटे छोटे कट लगाने पड़ेंगे। अब इसको अंदर की साइड पलट के ऊपर से टॉप स्टिच लगा देंगे। अब ये मधुबाला नेक का पैटर्न रेडी कर लेते हैं। तो पैटर्न रेडी करने के लिए मैंने इस वाले फैब्रिक का यूज किया है, क्योंकि सेम स्कर्ट का फैब्रिक ही मैंने यूज किया है पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए। क्योंकि सेम फैब्रिक यूज करती तो नेक का लुक अच्छा नहीं आता, इसीलिए मैंने स्कर्ट वाला फैब्रिक यूज किया था। तो जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा करके पैटर्न कट किया था उसी के साइज का ये मैंने मेन फैब्रिक कट कर लिया। ऊपर से जो स्वीट हार्ट वाली शेप थी उसको रख के स्टिच किया और पलट के सीधा करके कच्चा कर लिया, और जो स्वीट हार्ट वाली शेप थी उस पर ये लेस को स्टिच कर लिया। और ये जो पूरा मटका नेक था इस पर भी लेस को स्टिच कर लिया। अब इस पैटर्न को नेक के साथ अटैच करने के लिए सेट करके रखेंगे और पिन की मदद से इसको सेट कर लेंगे और ऊपर से टॉप स्टिच लगा देंगे। तो देखिए नेक का लुक कुछ ऐसा आया है फाइनल लुक। तो यहाँ पर मैंने बैक नेक को रेडी कर लिया, फ्रंट नेक को भी और स्लीव को भी साथ में अटैच कर लिया। तो हमारा टॉप पार्ट तो हो गया कंप्लीट। अब फ्लेयर को करते हैं। तो फ्लेयर की कलियों को और अस्तर को भी हमने जॉइंट कर लिया था। अब अस्तर और कलियों को एक साथ जॉइंट करेंगे। सबसे पहले मैंने इसमें नीचे की साइड लेस भी लगाई थी। ये लेस सेम साड़ी में लगी हुई थी, वही उसी लेस का मैंने यूज किया है। अब टॉप पार्ट में कलियों को अटैच कर लेंगे। नीचे टॉप पार्ट को सीधा रखेंगे, उसके ऊपर से कली वाले पैटर्न को उल्टा रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए स्टिच कर लेंगे। अब लगा लेते हैं अपनी फिटिंग। यहाँ पर हमारी फिटिंग लग के हो चुकी है रेडी। तो चलिए देखते हैं ड्रेस का फाइनल लुक कैसा आया था। तो देखिए ड्रेस का फाइनल लुक कुछ ऐसा आया था। इसके साथ मैंने ये पोटली बैग भी बनाया है। इस पोटली बैग और स्कर्ट की वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी। तो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं।